कहा जाता है कि अगर आदमी का वक्त खराब हो तो उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। कहा जाता है कि आदमी का अगर वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। कहा जाता है कि अगर आदमी का वक्त खराब हो तो उसका त्रुप का इक्का वो भी जोकर साबित हो जाता है। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बुरे दिन चल रहे हैं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही खत्म हो गए हैं? एक जरा तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर 2023 की है। ये तस्वीर G7 समिट की है। इस तस्वीर को दिखा करके ना जाने कितनी रील बनाई गई। इस तस्वीर को दिखा करके भाजपा के नेताओं ने ना जाने कितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन किया और ऐसे पेश किया गया नरेंद्र मोदी को इस तस्वीर के सहारे कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया जीत ली हो। नरेंद्र मोदी अब केवल भारत के ही प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विश्व गुरु बन गए हो। यह तस्वीर है G7 समिट की। लेकिन आपको यह जानकर के ताज्जुब होगा कि एक तस्वीर के सहारे G7 समिट की एक तस्वीर के सहारे मोदी जी का जो महिमा मंडन किया गया, अब G7 समिट पूरा हो रहा है और उसमें मोदी जी को निमंत्रण तक नहीं मिला है, इनविटेशन तक नहीं मिला है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी खबर है। लेकिन इसको लेकर के चर्चा नहीं हो रही है, इसको लेकर के बात नहीं हो रही है, इसको लेकर के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि मोदी जी की विदेश नीति का क्या हुआ। क्या हुआ जो ये सोशल मीडिया पर मोदी जी की छवि बनाई जाती है कि बड़े बड़े देश दुनिया में, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका हो, वो मोदी जी से पूछ करके नाश्ता करते हैं। उस छवि का क्या हुआ जब कनाडा जैसा छोटा सा देश जिसकी बहुत बड़ी आबादी भारतीयों पर निर्भर करती है, कनाडा के अंदर G7 समिट होने जा रहा है 15 से 17 जून के बीच में, यानी करीब 10-12 दिनों का वक्त रहा है और अभी तक आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन मिलना तो दूर की बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि जब उनके विदेश प्रवक्ता से इस बाबत में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। सोचिए आप, एक तस्वीर को लेकर के इतना महिमा मंडन किया गया और अब G7 का हिस्सा ही नहीं है नरेंद्र मोदी, यानी उस सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। और यह 2019 से लगातार होता रहा कि नरेंद्र मोदी अलग अलग G7 समिट में अलग अलग देशों में जाकर के हिस्सा बनते रहे। सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों, और सवाल यह भी है कि क्या वाकई अब मोदी जी के दिन लद गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव, अपनी जिंदगी में पहली बार वो ऐसे मुकाम पर आकर के खड़े हो गए कि उनको बैसाखियां लेकर के चलना पड़ा, वरना आज तक कभी वो आदी नहीं रहे हैं बैसाखियों के। वो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते रहे, चाहे वो गुजरात में थे या फिर अभी दिल्ली में थे, लेकिन अब की बार बैसाखियों पर आना पड़ा। फिर उसके बाद में एक दूसरा बड़ा झटका लगा, जिनको वो बताते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। वो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनके शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने के लिए निमंत्रण तक नहीं मिला। कहा गया कांग्रेस की तरफ से, बाकी अन्य दलों की तरफ से, विदेश मंत्री ने कई चक्कर लगाए इस बात के लिए कि नरेंद्र मोदी जी को वहां पर शामिल होने के लिए निमंत्रण मिल जाए, नहीं मिला। इसके बाद में पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, इसको लेकर के इतने सवाल इस वक्त में है कि शायद मोदी जी की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ पाएंगे कि सीज फायर क्यों हो गया, क्यों नहीं अभी पाकिस्तान को और मजा चखाया गया, क्यों नहीं पीओके वापसी ले लिया गया। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त में इस वक्त में है जो वक्त उनके सामने कुछ ऐसे खड़ा हो गया है कि कांटे कट नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी को G7 में कनाडा की तरफ से नहीं बुलाया जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1975 में जब ये G7 समूह तैयार किया गया
उस वक्त में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के संकट को लेकर के, वैश्विक मंदी को लेकर के बड़े बड़े देश एक मंच पर आएंगे, चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे और इस पर विस्तार से बात करके कोई समाधान जो है वो निकाला जाएगा। इसलिए इस समूह की स्थापना की गई थी। और ये उस वक्त में 1975 में G7 नहीं था बल्कि G6 था। कनाडा बाद में इसमें शामिल हुआ है और जो बाद में शामिल हुआ कनाडा, वही आज कनाडा भारत को जो है वो निमंत्रण तक नहीं भेज रहा है। कनाडा की ही धरती पर अल्बर्टा में यह सम्मेलन होने जा रहा है और वहां पर नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। हो सकता है कि बिल्कुल आखिरी में निमंत्रण आए, लेकिन उसकी संभावना सिर्फ 1% ही बताई जा रही है, मतलब ना के बराबर है। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने इस तरह के अलग अलग मंचों पर जाकर के अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की, चाहे वो मेलोनी के साथ में नजर आए तो भी वो G7 में ही थे, इटली के अंदर, ये उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन अब की बार G7 में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि 7 देश है इसमें, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। इसके अलावा यूरोपीय संघ G7 में भाग लेता है लेकिन उसका पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से लड़ना, वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद और साइबर क्राइम्स पर नीति बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास तकनीक में सहयोग करना। भारत G7 का सदस्य नहीं है लेकिन कई बार आमंत्रित देश, गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल रहा। पिछले वर्षों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष तौर पर आमंत्रण के तहत उनको बुलाया गया। 2019 से 2024 तक लगातार 6 वर्षों से वो G7 समिट में उनको निमंत्रण दिया गया। 2019 में फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा आमंत्रित किया गया। 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को आमंत्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। फिर 2021 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ये बुलडोजर लेकर के आए थे एक वक्त में, लेकिन फिर इनकी कुर्सी चली गई। बोरिस जॉनसन ने भी प्रधानमंत्री को वर्चुअली भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 2022 में भी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज ने भी भारत को आमंत्रित किया। 2023 में जापान हिरोशिमा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया। 2024 में इटली के अंदर जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। लेकिन अब कनाडा की तरफ से निमंत्रण नहीं मिला है। अब सोचिए कि अगर निमंत्रण मिलता तो किस तरीके से इसको मीडिया सेलिब्रेट करती, और जिस वक्त में मिलता था उस वक्त में कैसे मीडिया सेलिब्रेट करती थी, जरा इस तस्वीर के जरिए समझिए। मोदी मेहमान, कांग्रेस परेशान। G7 में 6ठी बार नरेंद्र मोदी, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ऐसे लगा करके तस्वीरें लगा करके ऐसा माहौल बनाया जाता था कि जैसे मत पूछिए कि मोदी जी को कितना बड़ा जो है सम्मान दिया जा रहा हो। लेकिन अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि आखिरकार मोदी जी की विदेश नीति का क्या हुआ। कनाडा में एक बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है, और ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच में इतने लंबे वक्त तक अगर रिश्ते खराब होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी फेलियर है या नहीं, इस बात पर भी सवाल है, लेकिन मीडिया से चर्चा गायब है। और अगर यही कनाडा से मोदी जी को निमंत्रण मिल जाता तो मीडिया में फिर जय जयकार होती कि कनाडा के राजनयिकों को भी भारत ने बाहर भाग कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद कनाडा घुटनों पर आ गया और कनाडा ने नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा। इस तरह की खबरें चलाई जाती, लेकिन अब चुप्पी है साहब, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये बात सही है कि जस्टिन ट्रूडो के समय से ही नरेंद्र मोदी के रिश्ते वो बिगड़ने लगे थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद में भी आप वहीं पर खड़े हैं तो सवाल खड़ा होगा।
जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा हो गया, लेकिन फिर भी रिश्ते क्यों नहीं सुधरे और क्यों नहीं अभी तक जो है वो कनाडा के साथ में बाकी चीजें वो पटरी पर लौट पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी यही सवाल खड़ा हो रहा है। विपक्ष ने यही कहा कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं, कौन सा देश ऐसा था जो खुल करके हमारे समर्थन में डंके की चोट पर नाच रहा था? जबकि पाकिस्तान छोटा सा देश जिसको कई बार हमने हराया, उसके साथ में है तुर्की, चीन, कई देश उसके साथ में आ गए, हमारे साथ में कौन? ये सवाल जो है विपक्ष ने बार बार पूछा। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी की वो साख नहीं रही है? क्या नरेंद्र मोदी फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी अब अपने बुरे दिनों में प्रवेश कर गए हैं और इसीलिए एक के बाद एक उनको झटका लग रहा है? G7 में नरेंद्र मोदी का नहीं जाना, अंधभक्त तो वैसे भी जो है काउंटर करेंगे कि इस वक्त में नरेंद्र मोदी रणनीति बना रहे हैं पाकिस्तान को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर उनको मिलता भी निमंत्रण तो वो कनाडा जाते भी नहीं। भक्त तो इसको इसी तरीके से काउंटर करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को देखा नहीं जाएगा कि जो देश लगातार अब पिछले 6 सालों से गेस्ट के तौर पर आ रहा था, जिसको लेकर के भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं हमको भी परमानेंट सदस्य बनाइए G7 का, तो हमें तो एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ करके जाना था, हमें तो एक पायदान और ऊपर चढ़ना था। और उल्टा क्या हो रहा है, हम G7 समिट का हिस्सा तक नहीं है, वहां पर निमंत्रण तक नहीं भेजा जा रहा है। हो सकता है कि जब 2026 में G7 समिट बुलाया जाएगा, दूसरा देश इसकी अध्यक्षता करेगा, तो उस वक्त में भारत को निमंत्रण मिलेगा। लेकिन फिर वही कि कनाडा जैसे छोटे से देश के साथ में हम अपने रिश्ते क्यों नहीं ठीक कर पाए, या क्यों नहीं वो कूटनीतिक रणनीतिक दबाव बना पाए कि कनाडा मजबूर होकर के हमें बुलाने के लिए तैयार होता। सवाल ये भी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।